हेलो बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार प्रजापति हूँ, एक फिजिक्स एजुकेटर। लेट्स सी दिस क्वेश्चन ऑफ रोटेशन। हम रोटेशन का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू डिस्क्स आर रोटेटिंग अबाउट देयर फिक्स्ड एक्सिस with their edges touching. There is no slipping between the discs. Find the ratio of their angular speeds, magnitudes, ratio of magnitudes of acceleration of points on the circumference of two discs. ये तो डिस्क हैं, इनकी एक्सिस फिक्स्ड है। एज पर क्वेश्चन देखा जाए, ये डिस्क है, इसकी एक्सिस ये है, फिक्स्ड है। ये डिस्क है, इसकी एक्सिस ये फिक्स्ड है। ये अपनी एक्सिस के बाद रोटेट कर रही है और रोटेट इस तरह से कर रही हैं कि इनकी एज जो है टच कर रही हैं आपस में। इनकी एजेस आपस में टच कर रही हैं, इनके किनारे आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, अब स्लिपिंग नहीं है। जब ये घूम रही हैं, रोटेट कर रही, तो स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, हमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड्स क्या होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात कि यदि स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, इस डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस डिस्क के इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। ये कौन से पॉइंट से बेटा? ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं। ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट दोनों डिस्क के बीच का, राइट है। तो यहां पर दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए यदि स्लिपिंग नहीं है। यदि किसी एक की वेलोसिटी ज्यादा होती, किसी की वेलोसिटी कम होती, तो क्या होता? स्लिपिंग होती। हम जनरली देखते हैं ना, रोड पे अपन चलते हैं, स्लिप कैसे हो जाते हैं? स्लिप कब हो जाते हैं अपन? जैसे हमने जमीन में पैर रखा, हमारा पैर नहीं रुका, यदि हमारी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, तो हम स्लिप हो जाते हैं। होता है कि नहीं? हम जब चल रहे होते हैं, जमीन में पैर रखते हैं, हम ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बनाते हैं अपना, तो ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो है, हमारी वेलोसिटी भी जीरो हो जाना चाहिए, तो स्लिपिंग नहीं होगी। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? जीरो। और नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? स्लिपिंग हो जाएगी, हम स्लिप हो जाएंगे। हम अपना पैर रखे जमीन पे, हमारा पैर रुका नहीं, तो हम स्लिप हो गए। यही लॉजिक है। हाँ, तो जहां पर कांटेक्ट हो रहा है वहां पे वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। हमने जमीन पर पैर रखा था, जमीन की वेलोसिटी जीरो, हमारी वेलोसिटी भी जीरो हो जानी चाहिए। नहीं हुई तो स्लिपिंग, राइट है। और वेलोसिटी सेम हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई ग्राउंड के साथ हमारी, तो नो स्लिपिंग। यहां पे वही लॉजिक है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी सेम। v1 इक्वल टू v2 होना चाहिए। तो हम यहां कह सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फॉर नो स्लिपिंग, स्लिपिंग ना होने के लिए, फॉर नो स्लिपिंग, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, points of contact should have same velocity। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे बच्चों। यदि स्लिपिंग नहीं हो रही है बच्चों, यदि ये आपको छोटा लगता है तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं, राइट बच्चों? हाँ, तो फॉर नो स्लिपिंग, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट शुड हैव सेम वेलोसिटी। अच्छा, जरा बहुत बेसिक बात, इस पीछे कॉन्सेप्ट क्या जरा बात करते हैं। सपोज कर लो ये कोई रिजिड बॉडी है बच्चों, ये कोई रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी क्या कर रही है? ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन कर रही है। ठीक है, रोटेशन मोशन समझते बच्चों आप लोग, है ना? ये कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन कर रही है। सपोज कर लो ओमेगा वेलोसिटी से रोटेशन मोशन कर रही है, रिजिड बॉडी है। अब यदि ये रिजिड बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है, तो इस बॉडी का एवरी पार्टिकल क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। जैसे ये एक पार्टिकल है, जब ये बॉडी घूमेगी तो ये पार्टिकल भी घूमेगा। ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा? ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। देखने वाली बात है, ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा? ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ऐसे। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ऐसे। गेटिंग बेटा? ये सपोज करो ये डिस्टेंस r है,
ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग। कितनी वेलोसिटी होगी बेटा इसकी, हम पढ़ चुके हैं, बेसिक बात है। इसकी वेलोसिटी होगी v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, कोई भी पार्टिकल हो, इस रिजिड बॉडी का कोई भी पार्टिकल हो, वो सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ होगा, इसी एक्सिस पर होगा। सर्कुलर मोशन का प्लेन कैसा होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा आर होगी टेंजेंट के अलोंग। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी करती है तो उस पर सेंटर की ओर क्या लगता है, एक एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन लगेगा, जिसको हम कहेंगे AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, या हम कह सकते हैं AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, रोटेशन मोशन का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहां पे क्या कहा गया कि स्लिपिंग नहीं है और ये अपने फिक्स्ड एक्सिस के बाद रोटेट कर रही हैं। सपोज कर लो जो वाली डिस्क रोटेट कर रही है ओमेगा 1 वेलोसिटी से, ये वाली डिस्क रोटेट कर रही है ओमेगा 2 वेलोसिटी से, तो इसके इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेडियस r है, इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी v1 इक्वल टू ओमेगा 1 r। यहीं से देखिए आप v इक्वल टू ओमेगा r, इसकी हेल्प से हमने जाना कि यहाँ पे वेलोसिटी होगी v1 इक्वल टू ओमेगा r, इस पॉइंट की वेलोसिटी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी v2 इक्वल टू ओमेगा 2 कैपिटल R। राइट बच्चों, ठीक बात है। अब आप समझिएगा कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, मतलब v1 इक्वल टू v2 होना चाहिए, और v1 इक्वल टू v2 होने के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 r इक्वल टू ओमेगा 2 r हो जाएगा, या हम कह सकते हैं ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, r बाय r हो जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि उनकी एंगुलर स्पीड्स का रेशियो क्या है। देखो एंगुलर स्पीड्स वर नॉट गिवन, गिवन सिर्फ क्या था, गिवन था रेडियाई ओनली। एंगुलर स्पीड हमने सपोज कर लिया कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, और रेशियो कितना आ गया, r बाय r आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर what will be the ratio of magnitudes of acceleration of points on the circumference of two discs। ये जो डिस्क है, दोनों डिस्क के सरकमफ्रेंस से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके एक्सेलरेशन का रेशियो फाइंड करना है। मैंने ये बताया कोई भी पार्टिकल है, कोई बॉडी रोटेट कर रही है, कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, उसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। उसी तरह से इस डिस्क के भी सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट्स हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। जैसे ये पॉइंट की बात करूं मैं, ये पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट क्या कर रहा होगा, ये पॉइंट, ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। इस पे क्या लग रहा होगा, सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, इस एक्सेलरेशन को कह देंगे अपन AC1। ये कोई पॉइंट सपोज कर लो सरकमफ्रेंस पे, सरकमफ्रेंस पर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा इस पर, इस तरफ कितना ले लीजिए आप, AC2 ले लीजिए। AC1 इक्वल टू क्या करेंगे आप, सॉरी आपको रेशियो फाइंड करना है, हमें रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। AC1 AC2 का रेशियो फाइंड करना है। What will be AC1? AC1 होगा क्या, AC1 इस फॉर्मूले से देखिए क्या होगा, इस वाले डिस्क के लिए क्या होगा, AC1 होगा ओमेगा 1 स्क्वायर r, AC2 क्या होगा बच्चों, ओमेगा 2 स्क्वायर r होगा। आप रेशियो लिखना चाहेंगे AC1 बाय AC2 इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर r by r। Now you can put the values of omega 1 and omega 2, you can put the value of this ratio r by r square
इंटू आर बाय आर, सॉल्व करके क्या आएगा, ये आएगा आर बाय आर। दिस विल बी सेकेंड आंसर। ऑलराइट बच्चों,